तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जब दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र में भाजपा को लगा बड़ा झटका। महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा करने के आरोप में 12 बीजेपी विधायक 1 वर्ष के लिए किए गए निलंबित। लग गया है भाजपा को बड़ा झटका। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी को वोट करने पर एआईएमआईएम ने 5 सदस्यों को पार्टी से निकाला। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने आरएसएस से मोदी योगी से इस्तीफा लेने की है बात। कहा इन्होंने मुसलमानों पर किया है सबसे ज्यादा अत्याचार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पुत्र अभिजीत ने टीएमसी में की ज्वाइनिंग। बोले हम पूरे भारत में भाजपा को रोकेंगे। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र में बकरा ईद पर कुर्बानी को लेकर आम आदमी पार्टी और सपा ने किया शिवसेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। कहा कुर्बानी हम महाराष्ट्र में कर रहेंगे, सरकार दे इजाजत। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर ने दिया बड़ा बयान। कहा बीजेपी के बड़े नेताओं ने अपनी बहन बेटियों की शादी मुसलमानों से कराई। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। 12 विधायक 1 वर्ष के लिए निलंबित। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि महाराष्ट्र में आज बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा करने के आरोप में बीजेपी के 12 विधायकों को 1 वर्ष के लिए निलंबित कर दिया गया है। ये विधायक ओबीसी आरक्षण के समर्थन में विधानसभा में हंगामा कर रहे थे और इस पूरे मामले को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने 12 बीजेपी विधायकों को 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। अब 1 साल तक बीजेपी के 12 विधायक विधानसभा की किसी भी कार्रवाई में शामिल नहीं हो सकेंगे। इस पूरे मामले पर पूर्व सीएम और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हमारे विधायकों पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। हम ओबीसी रिजर्वेशन के लिए अपने 12 विधायक कुर्बान करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि कहानियां बनाई जा रही हैं। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी से किसी ने गाली नहीं दी और निलंबन पर महाराष्ट्र की बीजेपी विधायक आशीष शेलार ने कहा है कि ठाकरे सरकार तालिबान की तरह काम कर रही है और हम इस कार्रवाई की निंदा करते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा के 12 विधायक 1 वर्ष के लिए महाराष्ट्र में निलंबित कर दिए गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी को वोट करने पर एमआईएम ने 5 सदस्यों को पार्टी से निकाला। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में 75 में से 64 सीटें बीजेपी ने जीती और बीजेपी पर चुनाव में धोखाधड़ी, बेईमानी और खरीद फरोख्त जैसे तमाम आरोप लगाए गए। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता वैसे वैसे अब चुनाव में वोटिंग की भी परतें खुल रही हैं। इसी कड़ी में आज ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सुल्तानपुर में एक बड़ी कार्रवाई की है। एआईएमआईएम ने सुल्तानपुर में जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में बीजेपी को वोट देने वाले पार्टी के 3 जिला पंचायत सदस्यों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में एआईएमआईएम ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया था, लेकिन आपको बता दें कि चोरी छुपे सुल्तानपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावों में इन 3 लोगों ने बीजेपी को वोट किया, जिसके बाद शौकत अली और असुद्दीन ओवैसी ने इन तीनों को निकाल दिया है। वही आपको बता दें कि एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत खान ने बताया कि सुल्तानपुर में निसार अहमद, रफत झा और शहनाज बानो ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी ऊषा सिंह को वोट किया था, लेकिन हमने समाजवादी पार्टी के व्यक्तियों को वोट करने के लिए कहा था, इसीलिए इसकी जानकारी मिली तो असुद्दीन ओवैसी सहित उत्तर प्रदेश के एआईएमआईएम अध्यक्ष शौकत अली ने तीनों नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत से की मांग। मुसलमानों को प्रताड़ित करने वाले मोदी योगी से लें इस्तीफा। जी हां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने मुसलमानों को लेकर आरएसएस चीफ से मोदी योगी का इस्तीफा मांगने की बात कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बोले कि मुसलमानों को प्रताड़ित करने वालों को पदों से आरएसएस चीफ मोहन भागवत हटाएं और शुरुआत मोदी योगी से करें, क्योंकि मोदी योगी ने सबसे ज्यादा प्रताड़ित मुसलमानों को देश में किया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत बोले थे कि हिंदू और मुस्लिम
अलग भारत में नहीं है, सभी भारतीयों का डीएनए समान है। मोहन भागवत जी, ये विचार क्या आपके अपने शिष्य और प्रचारक हिंदू दल बजरंग दल के कार्यकर्ता मानेंगे? क्या शिक्षा आप ऐसी मोदी शाह और योगी आदित्यनाथ को देंगे? उन्होंने कहा कि अगर आप इन बातों पर चलते हैं तो आप तत्काल मोदी और योगी से इस्तीफा लीजिएगा। वहीं उन्होंने कहा कि आपकी करनी और कथनी में अलग अलग है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पुत्र अभिजीत बैनर्जी टीएमसी में हुए शामिल, बोले हमें पूरे भारत में भाजपा को रोकना है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पुत्र और कांग्रेस के पूर्व सांसद अभिजीत मुखर्जी ने सोमवार को टीएमसी का दामन थाम लिया है। पार्टी सूत्रों ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की जंगीपुर सीट से 2 बार सांसद रहे मुखर्जी के बीते कुछ सप्ताहों से इस संबंध में टीएमसी नेतृत्व से बात चल रही थी। ममता बनर्जी जिंदाबाद के नारों के बीच लोकसभा में टीएमसी के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने पार्टी में उनका स्वागत किया है। मुखर्जी ने कहा कि दीदी पश्चिम बंगाल में भाजपा को रोकने में सफल नहीं, वह देश में सबसे विश्वसनीय धर्मनिरपेक्ष नेता हैं जो संप्रदायी भाजपा से लड़कर उसे हरा सकती है। मैंने कांग्रेस को दूसरी शामिल होने के लिए छोड़ा है। हमें पक्का भरोसा है कि भविष्य में हम पूरे भारत में भगवा खेमे को रोकेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, भाजपा सहित कांग्रेस पार्टी को भी बड़ा झटका लगा है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आमिर के तलाक पर कंगना रनावत का सवाल पूछा, बच्चा हमेशा के लिए मुस्लिम क्यों? जी दोस्तों, आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत ने आज सिनेमा के अलावा अन्य मुद्दों पर अपनी राय रखी है। हाल ही में आमिर खान और किरण राव के बीच तलाक हुआ था, जिसकी खबर ने हर किसी को चौंका दिया। ऐसे में अब कंगना ने आमिर किरण के तलाक के साथ एक बड़ी सवाल दागा है। कंगना रनावत ने आमिर और किरण राव के तलाक के जरिए मुस्लिम कम्युनिटी को आड़े हाथ लिया है और सवाल उठाया है कि आखिर किसी मुस्लिम के साथ रहने के लिए मुस्लिम क्यों होना पड़ता है। कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक लंबा नोट शेयर करते हुए लिखा है कि एक समय पर पंजाब में ज़्यादातर परिवारों में अपने एक बेटे को हिंदू जबकि दूसरे बेटे को सिख बनाने का रिवाज था। ऐसा चलन हिंदुओं, मुस्लिम या सिख मुस्लिमों में देखने को नहीं मिला। आमिर खान सर के तलाक के बाद मुझे ताज्जुब हुआ कि अगर दूसरे धर्म में विवाह में बच्चा होता है तो आखिरकार बच्चा हमेशा से ही मुसलमान क्यों बनते हैं। उन्होंने कहा कि क्यों आखिर महिला हिंदू नहीं बन पाती है। उन्होंने कहा कि आमिर खान और किरण राव के बीच तलाक हुआ है तो किरण राव और आमिर खान का जो बच्चा है आखिरकार उसको हिंदू क्यों नहीं बनाया जाता है, आखिरकार मुसलमान ही क्यों बनाया जाता है। तो ये बड़ी बात कंगना रनावत ने पूछी। अब देश में कंगना रनावत की बड़ी मुश्किलें बढ़ गई क्योंकि कंगना रनावत पर अब लोग कमेंट बुरे बुरे करने लगे हैं, क्योंकि कंगना रनावत हमेशा से ही मुसलमानों को लेकर विवादित बयान देती रहती हैं। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में अबू आजमी ने शिवसेना के खिलाफ कुर्बानी को लेकर किया प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि महाराष्ट्र की महाविकासी अखाड़ी सरकार के खिलाफ अबू आजमी ने विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल आपको बता दें कि इसी महीने देश में बकरा ईद का त्यौहार आ रहा है और बकरा ईद पर जानवरों की कुर्बानी को लेकर अबू आजमी ने महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार से इसकी इजाजत मांगी है। अबू आजमी ने महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार पर आरोप लगाए हैं कि जब हिंदुओं का कोई त्यौहार होता है तो शिवसेना सरकार कोरोना महामारी में 1 महीने पहले ही गाइडलाइन जारी कर देती है। अबू आजमी ने कहा कि हमने कुर्बानी को लेकर गाइडलाइन जारी करने का उद्धव ठाकरे से आग्रह किया था, लेकिन उद्धव ठाकरे हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं और हमें लगता है कि इस बार उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में कुर्बानी पर बैन लगा सकते हैं। उन्होंने इसलिए कहा है कि कुर्बानी हमारा बुनियादी अधिकार है और कुर्बानी की अनुमति नहीं देने का हम निषेध करते हैं। अगर महाराष्ट्र में कुर्बानी करने की इजाजत जो है शिवसेना सरकार ने नहीं दी तो हम अपना समर्थन वापस ले लेंगे और शिवसेना के खिलाफ पूरे प्रदेश में धरना देंगे। देखते हैं कि आगे शिवसेना कुर्बानी की इजाजत महाराष्ट्र में देती है या फिर नहीं। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ओम प्रकाश राजभर ने दिया बयान, कहा बीजेपी के बड़े नेताओं ने अपनी बहन बेटियों की शादी मुस्लिमों से कराई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय सुहेलदेव पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने हिंदू मुस्लिम पर बयान देकर एक नया विवाद आज खड़ा कर दिया है। कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक में शामिल होने के लिए सोमवार को वाराणसी पहुंचे राजभर ने एक सवाल के जवाब में बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि देश में 2 तरह की व्यवस्था है। उत्तर भारत में यही बीजेपी के लोग गौकसी की बात करते हैं, पर जब दक्षिण भारत में जाते हैं तो इनकी जुबान बंद हो जाती है।
जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक है। इस पर ही बोलते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं उन्होंने अपनी बेटी या बहन की शादी मुसलमानों से की है, तो डीएनए तो मिलेगा ही। उन्होंने कहा लेकिन गरीब शोषित बिछड़ों को बहकाया गाय के नाम पर और हिंदू मुसलमान के नाम पर बहकाया जाता है और भाजपा इसी को लेकर वोट लोगों से मांग लेती है। लेकिन हमारे जो छोटे दल के नेता हैं, जो छोटे व्यक्ति हैं भारत में, वह सब भाजपा के बहकावे में आ जाते हैं और ये लोग अपनी बहन बेटियों की शादी मुसलमानों से कराते हैं और हमें बहकाकर वोट ले लेते हैं। तो एक बड़ा आरोप राजभर ने लगाया है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राष्ट्रपति से मिला टीएमसी का प्रतिनिधित्व मंडल, तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल के पद से हटाने की मांग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि टीएमसी के सांसदों के एक प्रतिनिधित्व मंडल सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है। तुषार मेहता को भारत के सॉलिसिटर जनरल के पद से हटाने की टीएमसी के सांसदों ने मांग की है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि हमने अभी राष्ट्रपति से मुलाकात की है और एजी तुषार मेहता के कार्यालय को लेकर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि हम एजी के तत्काल इस्तीफे की मांग करते हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी मांग आ रही है कि राष्ट्रपति से मिलकर टीएमसी के नेता तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल के पद से हटा रहे हैं। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अखाड़ा परिषद ने आरएसएस प्रमुख के बयान का किया समर्थन, कहा अभी भी वक्त है ईसाई और मुसलमान कर लें घर वापसी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि ये बात सही है कि देश में रहने वाले हिंदुओं के साथ ही मुसलमानों और ईसाइयों का डीएनए एक ही है। कुछ लोगों ने लालच और दबाव में हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम और क्रिश्चियन धर्म अपना लिया था। उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले सभी मुसलमान और ईसाइयों के पूर्वज पहले हिंदू थे। वहीं मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर संघ प्रमुख मोहन भागवत द्वारा दिए गए बयान का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग की घटनाओं को किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि गाय हमारी माता है और हमेशा रहेगी, लेकिन इसके बावजूद गौ हत्या के नाम पर मॉब लिंचिंग कतई करना ठीक नहीं है। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि जो भी हिंदू जो मुसलमान बन गए थे और जो हिंदू क्रिश्चियन बन गए थे, अभी वक्त है वह तत्काल हिंदू धर्म में वापसी कर लें। तो ये बड़ी बात उन्होंने कही है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राकेश टिकैत ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी नहीं है पार्टी बल्कि है ये कंपनी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले 7 महीनों से देश के अन्नदाता दिल्ली सीमा पर डटे हुए हैं। कोरोना की 2 लहर बीत गई और तीसरी लहर की आशंका है, लेकिन ये किसान अपनी जगह पर डटे बैठे हैं। कृषि कानून को लेकर किसान और सरकार के बीच विवाद और पिछले 7 महीने में करीब 11 चरण में बातचीत हुई, लेकिन अब तक सरकार और किसानों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। अब इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि उनकी मांगें स्पष्ट हैं और बिना अपनी मांगों को पूरा किए वो घर वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में कहा है कि जब तक इस कृषि कानून की वापसी नहीं हो जाती वो घर नहीं लौटेंगे। उन्होंने कहा है कि जब तक सरकार बात नहीं मान लेती वो वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा है कि हम बस चाहते हैं कि सरकार कानून वापस ले, एमएसपी पर कानून बनाए और कमेटी गठित करे और बाकी के मसले में कमेटी से हल करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।